नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग त्रिकोण आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। त्रिकोण आसन में हमारा शरीर 3 कोणों का बनता है, इसलिए इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखें और फिर लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। अभ्यास की विधि में हम इसमें सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। तो अपने स्थान पर सम स्थिति में खड़े हो जाएं और सम स्थिति में खड़े होकर के अब हम अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे, अंतर करेंगे और लगभग 3 से 4 फीट का अंतर कर ले दोनों पैरों में। अब इसके बाद अपने दोनों हाथों को भी साइड में कंधों की ऊंचाई तक ऊपर उठा लें और इन्हें बिल्कुल सीधा रखें। न तो इस तरह से नीचे रखना है, न तो इस तरह से ऊपर रखना है। इस तरह से उठाने के बाद अब हम अपने दाहिनी साइड में इस तरह से झुकते जाएं। जितना आप आसानी से झुक सकते हो झुक जाएं। नीचे वाला हाथ यहाँ तक आपका आ सकता है या यहाँ तक आ सकता है प्रारंभिक स्थिति में, तो कहीं कोई बुराई नहीं है। जहाँ आपका शरीर आपको तैयार करे आप वहीं तक रहें। धीरे धीरे रोज़ रोज़ करते करते धीरे धीरे आप नीचे की ओर जा सकेंगे और फिर आप अपने दूसरे हाथ को इस तरह से ऊपर की ओर रख लेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल बराबर एकदम सिधाई में होगा और ऊपर वाले हाथ को आपको देखना है। इस स्थिति में आप आरामदायक समय तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यही क्रिया आपको दूसरी तरफ करना है। दूसरी तरफ जाते समय ये ध्यान रखें श्वास का कि आप श्वास को बाहर निकालते हुए झुकेंगे इस तरह से धीरे धीरे, और फिर दूसरा हाथ ऊपर रहेगा और पहला हाथ नीचे यहाँ पर रहेगा। दोनों एक लाइन में रहेंगे और ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को हमें देखना है। फिर श्वास को अंदर लेते हुए हम वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि कहीं कहीं पर कुछ पुस्तकों में इसका वेरिएशन भी पाया जाता है। वैसे वास्तव में इस आसन में जो अभी हमने आपको करके दिखाया यही सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगह वेरिएशन होता है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपने किसी भी जिस तरफ आप झुक रहे हों उस पैर के पंजे को 90 डिग्री पर कर दें। यह वाला तो इस तरह से है और दूसरा 90 डिग्री पर है, और फिर आप हल्का सा यहाँ को मोड़ करके आप इस तरह से झुक जाएं और इसको यहाँ नीचे कर लें। और फिर वापस आ जाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लें आप। तो वास्तव में ये है कि इस आसन का लाभ तो तभी होता है जब आप बिल्कुल साइड में झुकते हैं। तो पहले वाले में हम बिल्कुल साइड में झुके हुए हैं। इस दूसरे वाले में थोड़ा सा हम साइड के साथ साथ आगे की ओर भी झुक जाते हैं। तो आगे की ओर झुकने का यह आसन नहीं होता है, यह तो साइड में झुकने का आसन होता है। इसलिए मेरे हिसाब से यह आगे झुकने वाला आसन उतना बेहतर नहीं है। फिर भी आप जो भी आपकी इच्छा हो उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के कुछ और भी वेरिएशन हैं, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में इसका यह वेरिएशन है कि जैसे हम झुक रहे हैं श्वास को बाहर निकालते हुए इस तरह से झुकें। एक हाथ हमारा यहाँ रहेगा और दूसरा हाथ हमारा सिर में कान पर ऊपर आ जाता है और फिर हम वापस आ जाएं। तो इस तरह से इसके ये वेरिएशन हुए। इसमें आप किसी भी वेरिएशन का अभ्यास आप अपनी सुविधा अनुसार और क्षमता अनुसार कर सकते हैं। इसमें हम गलतियां क्या क्या करते हैं आइए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। सामान्यतया जो गलती होती है जब हम पैर को इस तरह से फैलाते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया कि हमें बिल्कुल साइड में झुकना है, इस तरह से आगे की ओर नहीं झुकना है। दूसरा जो हम गलती करते हैं कि हमारा जो हिप है दोनों साइड का, यह हिप अलाइंड नहीं रहता है। हमारा हिप कोई आगे कोई पीछे हो जाता है इस तरह से। जैसे हम ये कर रहे हैं तो हम ये देखें कि हमारा एक हिप आगे हो गया है और एक हिप पीछे की ओर चला गया है इस तरह से। या हम ऐसे कर लेते हैं,
तो ये देखें कि अलाइंड नहीं है, और ये अलाइंड तब होते हैं कि जब बिल्कुल ये सीधी रेखा में इस तरह से रहते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लाभ को देखते हैं। वस्तुतः इस आसन में कि जो हमारा यह साइड का भाग है, जो पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन है, इस पर पड़ता है। और दूसरा प्रभाव इसका हमारे चेस्ट पर भी पड़ता है और हाथों पर भी पड़ता है, लेकिन वह सेकंड और थर्ड स्तर पर हैं। जो सबसे पहला प्रभाव है, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं कि यह किन किन अंगों के लिए बहुत लाभकारी है। उन लोगों को जिनका बेली फैट ज़्यादा हुआ होता है, उनके लिए वास्तव में यह रामबाण आसन है। पेट बाहर निकला हुआ है और विसरल फैट ज़्यादा हो गया है, सबकोटेनियस फैट तो छोड़ दीजिए, विसरल फैट अगर ज़्यादा हो गया है, यानी कि वह आपके अंदर तक पहुंच गया है, तो उस स्थिति में भी यह मददगार साबित होता है। और यहाँ पर जो फैट जमा होता है साइड में, उसके लिए तो यह बहुत रामबाण आसन है। तो इस तरह से पेट के यानी एब्डोमेन के चारों तरफ फैले हुए फैट को यह ठीक करता है। तो आपके कमर को पूरी तरह से शेप में ला देता है, एक बात। दूसरा, यह आपके एब्डोमेन के अंगों को भी बहुत सशक्त और मजबूत करता है। तो एब्डोमेन में जैसे हमारी रेक्टस एब्डोमेन की मसल है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांसवर्स, जो साइड में ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स हैं, उन पर बहुत अच्छा खिंचाव देता है। तो इसका यह लाभ होता है कि आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ होने लगता है और पेट में कहीं मल जमा नहीं होता है, और साथ में आपको गैस आदि की शिकायत नहीं हो सकती है। और इसी के साथ चूँकि यह हमारे पेल्विक रीजन पर भी खूब प्रभाव डालता है, तो उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, जैसे हमारी साइड की मसल्स हैं, यहाँ तक कि जांघों में जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, और उसके साथ जो हमारी ये यहाँ वाली मसल्स है, उसकी मसल्स है, और इलियोप्सिस मसल्स है, इन सारी मसल्स पर बहुत अच्छी तरह से खिंचाव दे करके यह हमारे जो कमर के निचले अंग हैं, जैसे लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सिजियल है, उन पर बहुत अच्छा दबाव और प्रभाव डालता है। वहाँ जब रक्त का संचालन बढ़ा देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कभी लुम्बैगो यानी कमर दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है, कमर में जकड़न नहीं हो सकती है, और कमर के जकड़न के साथ साथ आपको स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका है, तो उसको दूर करने में यह आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। और इतना ही नहीं, यह आपके जनन अंगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। जनन अंगों में रक्त का संचालन पूरे में, जैसे महिलाओं के देखें, यूटरस है, ओवरीज़ हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं, और जितने भी हमारे उनके अपने जनन अंग हैं, उन सब में रक्त का संचालन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देता है। तो रक्त का संचालन उनमें बढ़ाने से महिलाओं को, महिलाओं से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह से लाभकारी सिद्ध होता है। कहीं कोई रोग पनप नहीं सकते हैं, और अगर पनपे भी हैं तो वे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें यह रक्त का संचालन बढ़ा देता है, मांसपेशियों का, सेल्स और टिश्यूज़ का, उनकी गति को बढ़ा देता है और उन्हें सशक्त और मजबूत कर देता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए भी बड़ा उपयोगी है, हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण भी आ जाता है। इसी तरह से पुरुषों के लिए भी, जो पुरुषों के जनन अंग हैं, वहाँ पर भी रक्त का संचालन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा करके जो भी पुरुष के जनन संबंधी समस्याएं हैं, उनमें भी यह लाभकारी सिद्ध होता है, या यूँ कहें कि रामबाण आसन सिद्ध होता है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यह बराबर लाभदायी है और सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि चेस्ट पर क्या लाभ करता है। जब हम इस तरफ से झुकते हैं, तो हमारी ये साइड की जितनी भी मसल हैं, चाहे एंटीरियर सेरेटस हो, चाहे पोस्टीरियर सेरेटस हो, या रॉम्बॉइड्स मसल्स हों, इवन कि यहाँ की मसल्स स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है, उसके लिए फ़ायदा करता है, और हमारे गर्दन के पीछे की तरफ ट्रेपीजियस मसल्स को फ़ायदा करता है, और हाथों में जो डेल्टाइड मसल्स हैं, इनको फ़ायदा करता है। तो आप यूँ कहें कि हमारे इस पूरे रीजन को भी यह महत्वपूर्ण लाभ देता है। तो इसलिए यह
शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, पेल्विक गर्डल और यह पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, दोनों के लिए लाभकारी है। और यहाँ तक कि हमारे चेस्ट को भी फैलाता है अच्छी तरह से, तो हमारे जो श्वास लेने की क्षमता है वह भी बढ़ती है, उसकी भी वाइटलिटी बढ़ती है। तो यह उन लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस हो या जल्दी जल्दी खांसी जुकाम आने की शिकायत हो, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई हो, तो उन्हें इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए और इसके अभ्यास से वे लाभ ले सकते हैं। अब इसके हम लोग सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। वे लोग जिन्हें बहुत तीव्र यानी कि स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है लंबर की, वे इसका अभ्यास पहले पहले ना करें। यद्यपि उनके लिए रामबाण आसन है ये, लेकिन पहले पहले शुरू में ना करें, क्योंकि यह कठिन आसन है और पहले पहले कर लेने पर हो सकता है कि उनका दर्द और बढ़ जाए या समस्या भी उनकी गंभीर हो जाए। तो इसलिए पहले पहले वे अन्य सरल आसनों का अभ्यास करेंगे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है उसका अभ्यास कर लें, मकर आसन आदि का अभ्यास कर लें। उस तरह से जो सरल सरल आसन है उनका अभ्यास करके पहले अपने मसल्स की क्षमता बढ़ा लें, अपने नीचे पेल्विस गर्डल के मसल्स की क्षमता बढ़ा लें, वहाँ की नर्व्स की क्षमता बढ़ा लें, वहाँ रक्त का संचालन धीरे धीरे बढ़ाते हुए जब वे मजबूत हो जाएं, अच्छी तरह से मजबूत हो जाएं, तब आप इसका अभ्यास करें। तो आपको देखें कि आपको यह समस्या ठहर नहीं सकती है और भविष्य में कभी आ भी नहीं सकती है। और जिन्हें यह समस्या है वे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, और जिन्हें यह समस्या नहीं है उन्हें कभी भी यह समस्या आ नहीं सकती है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। हम अगली कड़ी में एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।